24 आवर्स ऑफ योर डे, 24 घंटे हमारे पास दिन में है, इस 24 घंटे का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, इसकी प्लानिंग पर डे करनी है। तो आपका जैसे क्लास का टाइम फिक्स है कि आप 4 से 5 घंटे आप क्लास में देते हो, तो बाकी का समय आप कैसे यूटिलाइज करते हो, क्या उसमें पढ़ते हो, क्या रिवीजन करते हो, किस तरह से प्रैक्टिस करते हो, उसका भी फिक्स करो। और इस पर्टिकुलर पीरियड में, अभी 2 मार्च में एग्जाम है आपका, तो अभी फरवरी मार्च तक आपको बाकी एक्टिविटीज को सस्पेंड करके या वहां पर एक्टिविटी टाइम मिनिमाइज करके स्टडी में टाइम बढ़ाइए। और जितना आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल लोगे पढ़ाई करने में, मे बी हाफ एन आवर, मे बी 1 आवर, जितना आप एक्स्ट्रा निकाल लोगे, 2 घंटे अगर आप पर डे एक्स्ट्रा निकाल पाते हो फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो इट कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, एंड अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आने के बाद फिर क्या है, सारे लोग ही पढ़ाई करना शुरू करेंगे, लेकिन आपको अभी से कंटिन्यू करना है कि 24 आवर्स ऑफ योर डे शुड बी बेस्ट यूटिलाइज्ड। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप रात में सोने के पहले 5 से 10 मिनट 24 आवर्स की शेड्यूलिंग करना है, और इस 24 आवर्स शेड्यूलिंग के लिए you have to just think 5 to 10 minutes. 10 minutes sufficient है before you sleep, और इसको प्लान कर लिए। कैसे प्लान करेंगे? क्लास टाइम ये फिक्स है, इसको हम ले लें 5 घंटे आने जाना मिला के, हो जाता है नहीं? नहीं होता? चलो 5 to 6 आवर्स ले लेते हैं ऑन कंफर्ट साइड, ठीक है। इसके बाद एक और ऐसा टाइम है जो आपका फिक्स है, जिसको आप डेली यूज करते हैं, स्लीपिंग। ये भी चलो निकाल देते हैं क्योंकि ये भी फिक्स ही है पर डे, 6 से 7 घंटे, 6 to 7 आवर्स। एक और टाइम ऐसा है जो आपको पर डे लगता है, राइट, essential activities, right, food, lunch, dinner, right, this is important, नहाना है, so essential activities, ये टाइम तो लगेगा ही लगेगा, खाना तो छोड़ नहीं सकते। essential activities में कितना टाइम ले जाओगे? लंच में आधा घंटे, डिनर में आधा घंटे, ब्रेकफास्ट में आधा घंटे, तो 1.5 घंटे हो गया, नहाने में आधा घंटे तो 2 घंटे हो गया। 2 घंटे में कर लोगे? कंफर्टेबली हो जाएगा। 2 आवर्स, 2 to 2.5 आवर्स। अब बताओ कितने घंटे बच गए आपके पास? इधर एवरेज ले लें 5.5, इधर एवरेज ले लें 6.5, इधर एवरेज ले लें 2.5, तो ये कितना हो गया टोटल? 14.5 घंटे। सो दिस इज 14.5 आवर्स। चलो 14.5 आवर्स ले लिया, I still reserve 1.5 आवर्स टाइम एक्स्ट्रा। चलो फेसबुक देखना है, व्हाट्सएप देखना है, टेलीग्राम देखना है, राइट, कमेंट करना है, जिसको लाइक करना है, तो 1.5 घंटे और लगा दो। दिस इज सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एंड सोशल एक्टिविटीज। कितना हो गया टोटल? 16 घंटे। अब सेल्फ स्टडी का टाइम कितना बच गया? सो दिस इज द सेल्फ स्टडी, मिनिमम 8 आवर्स, मिनिमम 8 आवर्स। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा आप इस टाइम को खत्म कर दोगे, फिर ना सोशल मीडिया टाइम 0 हो जाएगा या हाफ एन आवर हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो एसेंशियल एक्टिविटी हमने अभी 2.5 घंटे लिया है, तो इसको भी फिर 1.5 घंटे ले आएंगे, तो और इसको बढ़ा के ले जाएंगे 10 घंटे। जब आप जनवरी क्रॉस कर लेंगे तो ये टाइम आपका 10 घंटे हो जाएगा। फिर क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर ये क्लास का टाइम 6 घंटे यहाँ ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 घंटे। तो आपके 3 तरह की सेल्फ स्टडी टाइम है, अभी 8 घंटे, और दिस इज टिल जनवरी।
फिर जनवरी के बाद फिर आपका टाइम हो जाएगा 8 + 2 10 आवर्स, और जब एक क्लास खत्म हो जाएगी फिर टाइम हो जाएगा 15 आवर्स। दिस इज आफ्टर द कंप्लीटिंग क्लास। तो जो सेल्फ स्टडी है, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू ट्रांसलेट योर नॉलेज इनटू द सक्सेस। ये तो नॉलेज गेन करने के लिए है, लेकिन ये नॉलेज को ट्रांसलेट करने के लिए है कि एग्जाम में ट्रांसफर करने के लिए अपने अंदर, मेमोरी के अंदर रिटेन करना है। सो हियर सेल्फ स्टडी हैज टू बी डिवाइडेड इन 2 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है कि लर्निंग न्यू सब्जेक्ट, जो क्लास में चल रहा है उस क्लास के अलावा, क्योंकि क्लास की जो डिजाइन है वो मोर ऑन एग्जाम अप्रोच है, प्रैक्टिस पर है, क्वेश्चन सॉल्विंग है, लेकिन बहुत सारा पार्ट ऐसा है कि जो क्लास में नहीं हो सकता। आपने कभी गेट आईएएस की तैयारी की हो, जो आपके पास नोट्स हो या आपके पास टेक्स्ट बुक है, तो वहाँ भी पढ़ना है, उसको पढ़ना है। तो लर्निंग न्यू सब्जेक्ट्स। लेकिन जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग मटेरियल, हाइड्रोलॉजी इज कंप्लीट, अब आप आगे चलोगे, बिल्डिंग मटेरियल हो गया अभी, और क्या हुआ, इरिगेशन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल इरिगेशन हो गया, तो आगे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे यहाँ पर, और बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चंस को या बिल्डिंग मटेरियल के थिंग्स को, नोट्स को रिवाइज करोगे। सो द सेकेंड पार्ट विल बी रिवीजन। ये तो हो गया टेक में। इसी तरह से नॉन टेक, और नॉन टेक में भी दोनों एस्पेक्ट्स, हिंदी और सोशल एस्पेक्ट, तो इनको भी करना है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, दिस विल बी डिवीजन। एक घर में इसको टाइम देना है, एक इसको देना है। अब इसमें टेक नॉन टेक दोनों हो गए, इसमें भी टेक नॉन टेक दोनों हो गए, तो दिए यहां ले आएंगे। तो पर डे घर में कुछ समय रिवीजन का रखिए। आने वाले टाइम में रिवीजन का टाइम और बढ़ेगा। अभी आप रिवीजन में 1.5 घंटे दे रहे हो, 1 महीने बाद 2.5 घंटे दोगे, 3 महीने बाद आप 4 घंटे दोगे, तो फिर आपका रिवीजन टाइम बढ़ता जाएगा। सो जितने सब्जेक्ट ज़्यादा कंप्लीट होते जाएंगे उतनी रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो लर्निंग ऑफ न्यू सब्जेक्ट विच यू हैव जस्ट स्टार्टेड, या जो आगे पढ़ना है, और दूसरा जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं उनका रिवीजन। तो रिवीजन साथ साथ करना। रिवीजन के लिए ये मत सोचना कि एग्जाम में 10 दिन पहले, 1 महीने पहले कर लेंगे, भूलते जाओगे और आपको बाद में लगेगा कि ये पहली बार पढ़ रहे हैं। इसलिए अभी से रिवीजन करते जाओ, और रिवीजन करना एसेंशियल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। फिर आपको टेस्ट लिखना है। टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट होगी तो टेस्ट लिखना। देखो, टेस्ट सीरीज का आउटपुट तभी मिलेगा जब आप पहले पढ़ लोगे। बिना पढ़े टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा। और टेस्ट सीरीज सिर्फ 2 पर्पज से होती है। 1, assessment of your performance as compared to the other students. Second, improvement of your weaknesses. तो टेस्ट लिखा, जो गलतियां की उसको आगे ना रिपीट करें, उसको इम्प्रूव करना है। स्पीड कम है तो उसको बढ़ाना है, आंसर सही नहीं लिखा तो उसको ठीक करना है। तो टेस्ट सीरीज को उस हिसाब से लिखना है। तो टेस्ट सीरीज विल बी मोर प्रोडक्टिव व्हेन यू विल फिनिश सब्जेक्ट्स। विदाउट कंप्लीटिंग सब्जेक्ट्स अगर आप टेस्ट लिखोगे, कॉन्फिडेंस लूज होगा, एप्रोप्रिएट वर्डिंग नहीं होगी, सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा। इसलिए टेस्ट सीरीज को थोड़ा लेटर फेज में स्टार्ट करिए, जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाए। सो कंपटीशन यहाँ पर है पूरा 2 तरह से। एक तो कॉन्सेप्ट को सीखना है, दूसरा आंसर लिखना सीखना है। सो लिखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमें पढ़ना है। सो राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। उसके लिए कुछ सेशंस आपको हेल्प हो जाएगी, फिर आप टेस्ट सीरीज से हेल्प लोगे, एंड देन यू विल डिलीवर